हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में। गोल्ड और सिल्वर एंड सारी कमोडिटीज को लेकर मैं डेली बेसिस पर एक वीडियो बनाता हूं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, ऑल कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, लेटेस्ट अपडेट होते हैं, प्राइस एक्शन होते हैं, उसके बारे में मैं डेली आपको अपडेट करता हूं वीडियो के माध्यम से। अगर आप भी डेली बेसिस पर गोल्ड, सिल्वर, अदर कमोडिटी से रिलेटेड सारी न्यूज चाहते हैं, सारे अपडेट चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। गिरावट इतनी बड़ी थी कि गोल्ड लगभग 92,500 के निचले स्तर की तरफ आ गया। भाई सिल्वर भी 94,000 के निचले स्तर पर आ गई। दोनों ही मेटल्स के अंदर काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। तो भाई इतनी ज्यादा गिरावट आने के कारण क्या थे, और ये कारण जो भी था, उस कारण से गोल्ड और सिल्वर के भाव और कितने नीचे जा सकते हैं, और हमें क्या सावधानी रखना है एंड कहां से अपनी पोजीशन लेना है, हमें बाय करना है कि सेल करना है, इसके बारे में हम अभी जानने वाले हैं। एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं, एक्सपर्ट की राय को भी जानेंगे, और आने वाले कुछ दिनों के टारगेट के बारे में भी आज हम बात करेंगे, और ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जिससे गोल्ड और सिल्वर दोनों के भाव के अंदर बड़े चेंजेस या बड़े मूव आ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे गोल्ड की, कि भाई गोल्ड के अंदर गिरावट निकल कर क्यों आई। दोस्तों, गोल्ड के अंदर गिरावट आने का जो सबसे बड़ा कारण था, वो 12 मई 2025 को अमेरिका और चीन के बीच में महत्वपूर्ण व्यापार समझौता हुआ, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ, जो टैरिफ वॉर चल रहा था, 145%, 125% टैरिफ था। अमेरिका ने चाइना पे 145% का टैरिफ लगा के रखा हुआ था, एंड चाइना ने भी पलट के अमेरिका पर 125% का टैरिफ लगाया हुआ था। तो दोनों ने अपने जो ऊंचे टैरिफ है उसको लेकर अस्थायी रूप से कम करने की सहमति जताई है। 90 दिन की अस्थायी अवधि, 90 दिन के लिए इन टैरिफ को कम किया गया है। अमेरिका ने चीनी वस्तुओं के ऊपर 145% का टैरिफ कम करके ओनली 30% कर दिया, यानी 115% कम कर दिया। 145% का ओनली 30% कर दिया। वहीं चाइना ने अमेरिकी वस्तुओं पर 125% का टैरिफ जो लगा के रखा हुआ था, उससे भी 115% कम करके ओनली 10% कर दिया। तो इतना ज्यादा टैरिफ के अंदर हमें कटौती देखने को मिली। अब ये कटौती बहुत बड़ी कटौती है, बिकॉज 145%, 125% से कम करके सिर्फ 10% और 25%। हालांकि इसका तो मैंने भी अनुमान नहीं लगाया था। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये टैरिफ कम होकर 80% तक आ सकते हैं। लगभग हमें 40% की छूट देखने को मिल सकती है, लेकिन यहां तो हमें 90% की छूट देखने को मिल रही है टैरिफ के अंदर। तो टैरिफ को लेकर एक बहुत बड़ी कटौती हुई है, बहुत बड़ी सहमति जताई गई है। तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज रही है मार्केट के लिए, और इस न्यूज के आने के बाद हमने देखा दुनिया भर के शेयर बाजारों के अंदर काफी बड़ी तेजी निकल कर आई, काफी बड़ी हमें रैली देखने को मिली। बात करें भाई अमेरिकी बाजार, डाउ जोन, नैस्डैक, S&P, ग्लोबल मार्केट, एशियन मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे मार्केट के अंदर काफी बड़ी तेजी रही, काफी बड़ी तेजी रही, क्योंकि ये टैरिफ का समझौता काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है, काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। एंड इसके बाद क्या हुआ, एक महंगाई बढ़ने का खतरा कम हो गया, क्योंकि भाई 145% का टैरिफ सिर्फ 25% रह गया। अब इन सब चीजों से क्या हुआ कि भाई गोल्ड को सेफ इन्वेस्टमेंट में पसंद किया जा रहा था, क्योंकि टैरिफ ज्यादा थे, महंगाई बढ़ने का खतरा ज्यादा था, मंदी आने का खतरा ज्यादा था, एंड बेरोजगारी बढ़ने का खतरा ज्यादा था, जिससे गोल्ड को सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट में पसंद किया जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, टैरिफ कम हुआ तो भाई महंगाई बढ़ने का खतरा कम हुआ, मंदी आने का खतरा कम हुआ, बेरोजगारी बढ़ने का जो टेंशन था वो भी कम हो गया, जिससे गोल्ड की डिमांड थोड़ी सी कम हुई, एंड रिस्की जोखिम वाली संपत्तियों की डिमांड बढ़ गई, जैसे स्टॉक वगैरह। इसमें तेजी आई, गोल्ड के अंदर गिरावट
आई। लेकिन दोस्तों चांदी के लिए ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि अगर ये टैरिफ का समझौता जो हुआ है, इससे क्या है, औद्योगिक मांग बढ़ेगी, जिससे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो भाव बढ़ेंगे। लेकिन चांदी के भाव क्यों गिरे? क्योंकि गोल्ड का अनुसरण कहीं ना कहीं चांदी करती है। तो कल एक बड़ी गिरावट आई गोल्ड के अंदर, तो जिसके चक्कर में एक चांदी के अंदर भी गिरावट हमें देखने को मिली। एंड लेकिन जरा सा गोल्ड थमेगा तो चांदी के अंदर आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। जैसे डिमांड में मतलब तेजी आएगी, मांग में तेजी आएगी, चांदी के अंदर काफी बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी, काफी बड़ी रैली आपको देखने के लिए मिलेगी। एंड दोस्तों गोल्ड भी एक्सपर्ट आपको लगातार कह रहा है गोल्ड थोड़ा सा नीचे और जा सकता है, बट गिरावट पे खरीदारी करना बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकता है गोल्ड के अंदर, क्योंकि जहां से $3200 के बिल्कुल हाई आसपास सस्टेन कर रहा है, जो कि कॉमिक्स बाजार में $3500 का हाई था, उससे $300 नीचे के आसपास सस्टेन कर रहा है। गोल्ड के पास सपोर्ट $3150 का है, वैसे $3200 भी बहुत बढ़िया सपोर्ट बन के खड़ा हुआ है। एंड भारतीय बाजारों के अंदर भी लगभग 7000 अंक नीचे आया, तो गिरावट पर खरीदारी बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग $3000 $3150 के आसपास तक गोल्ड आ सकता है, अगर बहुत बड़ी गिरावट आती है तो, बहुत बड़ी गिरावट आती है यहाँ से भी तो। और भारतीय बाजारों के अंदर अगर $3150 आता है तो 91,000 के आसपास आपको गोल्ड देखने को मिल सकता है। एंड अगर $3000 के आसपास आता है तो आपको गोल्ड 88-89,000 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन 88-89 की संभावना बहुत कम है। लेकिन हाँ, हालांकि 91 तक आ सकता है अगर गिरावट ज्यादा रहती है। अगर इस न्यूज को लेकर और भी बड़ी टिप्पणी आती है, और भी बड़ी न्यूज आती है, तो आपको 91 तक गोल्ड आता हुआ दिखाई दे सकता है, जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। एंड सिल्वर के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज रहेगी। बाय ऑन डिप सिल्वर के अंदर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बाय ऑन डिप करो। लॉन्ग टर्म में सिल्वर के टारगेट बहुत अच्छे हैं। सिल्वर के लिए फिलहाल अभी कुछ नेगेटिव दिख नहीं रहा है, ठीक है। एंड आने वाले दिनों में गोल्ड अगर यहां से वापस पुलबैक जरूर कर सकता है, क्योंकि यहां से अगर मैं बात करूं एक और गोल्ड के लिए पॉजिटिव न्यूज जो होती है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा था उसको लेकर सीज फायर हुआ है। और सीज फायर होने के बाद क्या हुआ कि भारतीय बाजारों के अंदर तेजी निकल कर आई। एंड गोल्ड यानी भारतीय डॉलर होता है, सॉरी भारतीय रुपया जो कमजोर हो रहा था वो मजबूत हुआ, जिससे गोल्ड के भाव थोड़े से कम हो गए। तो एक भू राजनीतिक तनाव भी कम हुआ इंडिया पाकिस्तान का। तो गोल्ड को लेकर काफी अच्छी न्यूज, मतलब सॉरी ग्लोबल मार्केट के लिए काफी अच्छी न्यूज रही और गोल्ड के लिए काफी नेगेटिव न्यूज रही है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान का तनाव जिसमें सीज फायर हुआ है, अब भाई सीज फायर को उल्लंघन तो कभी भी कर सकते हैं पाकिस्तान वाले, तो भाई कभी भी आपको गोल्ड के अंदर वापस तेजी देखने को मिल सकती है। एंड चाइना और अमेरिका, ये टेम्परेरी पॉज लगाया गया है, परमानेंट पॉज नहीं है। तो ये तेजी जो है ना, चाइना और अमेरिका ऐसे रिस्की सेगमेंट में तेजी है, गोल्ड में गिरावट है, ये भी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है फिलहाल में, क्योंकि टैरिफ भी टेम्परेरी कम हुआ है, परमानेंट कम नहीं हुआ है। तो बाय ऑन डे बेस्ट अपॉर्चुनिटी 3150 की सपोर्ट, $3200 के सपोर्ट, 92,000 के सपोर्ट, 91,000 के सपोर्ट, काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास गिरावट पे खरीदारी करने का। लेकिन भाई आपको स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा ना भाई। आप क्या है, गोल्ड के लिए न्यूज आज भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, ट्रेंड आज भी कहीं ना कहीं बुलिश है, तो गिरावट पे खरीदारी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बट क्या है, एक स्टॉप लॉस लगाओ और गिरावट पे खरीदारी करो। 4 नोट की कैपेसिटी, 1 नोट पे बिजनेस करो। एंड अपना पूरा पैसा एक बार में बिल्कुल मत लगाओ। 91,000 92,000 बाय ऑन डिप करो। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि भाई 92 93,000, कल मैं 92 93 बोला था बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। एंड आज भी मैं यही बात बोल रहा हूँ कि 91 92 आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। तो गिरावट पे खरीदारी करो, अपना स्टॉप लॉस लगाओ। विदाउट स्टॉप लॉस तो मार्केट के अंदर काम मत करो। एक एक न्यूज और एक एक अपडेट को ऊपर नजर रख के अपना काम करो। और दोस्तों आज 13 मई है एंड आज अमेरिका का सीपीआई डेटा निकल कर आने वाला है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा निकल कर आने वाला है, जिसमें क्या है, महंगाई दर का डेटा है, जिससे फेड को आगे की रणनीति बनाने में बहुत आसानी होगी, काफी ज्यादा आसानी
होगी। फेड ब्याज दर कम करेगा नहीं करेगा, तो आज का डेटा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिससे आगे की सारी दिशा और दशा दोनों तय होने वाली है। तो आज का डेटा बहुत ज्यादा मेन है, उसको ऊपर नजर बनाकर अपनी पोजीशन बनाओ। बाय ऑन द बेस्ट अपॉर्चुनिटी विद स्टॉप लॉस, एंड सिल्वर के अंदर भी यही करना है, बाय ऑन द बेस्ट अपॉर्चुनिटी विद स्टॉप लॉस। सीपीआई डेटा पे नजर बनाओ। महंगाई दर बढ़ती है, महंगाई दर बढ़ती है तो सिल्वर में गिरावट आ सकती है, ठीक है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो मंदी की चिंता भी बढ़ेगी। एंड सीपीआई डेटा के ऊपर नजर बनाओ, सीपीआई डेटा में क्या निकल कर आया, आगे क्या सेंटीमेंट हो सकते हैं मार्केट के। तो उसके लिए सामने स्क्रीन पर आपको पर्सनल नंबर प्रोवाइड करा है। वो नंबर इसलिए प्रोवाइड करा है कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसका मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको तुरंत अपडेट देता रहता हूं। अगर आप भी मेरे कम्युनिटी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप ऐड होना चाहते हो, तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आपके नंबर को मैं अपने कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।